देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 15, जिसके अंदर हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में से बताना होता है कि आपने 50 में से कितना स्कोर किया। तो आज हमारा मेरे दोस्तों सेट नंबर 15 है। डेली आपको ये वीडियो सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन थे फरीदाबाद, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो मेरे दोस्तों सब सरसों की पैदावार में ऑप्शन में देखें तो महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, अम्बाड़ा, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में से महेंद्रगढ़ जो है सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करेंगे। सेट नंबर 15। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। किस जिले का दूसरा स्थान है? किस जिले का दूसरा स्थान है भाई? यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले का। भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और किस जिले का दूसरा स्थान है? महेंद्रगढ़ का। नेक्स्ट, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले। हल्दी कहाँ कहाँ पर होती है? हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा में हल्दी उत्पादक जिले है अम्बाड़ा और यमुनानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चावल कहाँ पर होता है भाई? कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल। ठीक है। गेहूं कहाँ पर भाई? सिरसा। गन्ना यमुनानगर। कपास सिरसा। जवार कहाँ कहाँ पर? महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक। मक्का कहाँ कहाँ पर होता है भाई? पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल। ठीक है मेरे दोस्तों। तो हल्दी के प्रमुख उत्पादक हो जाएंगे अम्बाड़ा व यमुनानगर। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्तों ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 हिसार के अंदर है और इसकी स्थापना 1809 में की गई थी। कब की गई थी? 1809 में। नेक्स्ट बताएंगे, बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे भाई। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा करनाल जिले को कहा जाता है भाई। ठीक है। भारत से बासमती चावल निर्यात में पहला स्थान रखता है करनाल जिला मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर यानी कि आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, धान का कटोरा करनाल। हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा सबसे अधिक होता है भाई? सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भिवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाजरा जो है मेरे दोस्तों आपको पता होगा रेतीली मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी होती है बाजरे के लिए, और बाजरा जो है मोटा अनाज की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन मेरे दोस्तों 2005 और 6 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 और 6 में मेरे दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 और 6 में मेरे दोस्तों। ठीक है भाई। इसका उद्देश्य क्या था? बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या था कि किसानों को फसलों के लिए सरकार क्या देती थी? उनको वित्तीय सहायता देती थी, यानी कि कुछ पैसे देती थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, बागवानी लगाने के लिए हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में आम की बागवानी नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, सोनीपत, जींद, यहाँ पर आम आपको मिलते हैं। हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू की गई थी? 2011 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है? देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा 11वें स्थान पर है। और पहले स्थान की बात करें तो पहला मेरे दोस्तों कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन सा? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, पहले स्थान पर जो दोस्तों मेरा यूपी है और सेकंड स्थान पर है पश्चिम बंगाल। और सब्जियों के उत्पादन में देश में हरियाणा का 11वां स्थान है। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? भाई खरीफ के अंदर हरियाणा की प्रमुख फसल का नाम आपको बताना है। गेहूं, मेथी, अलसी का बीज और मूंगफली। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली। गेहूं तो मेरे दोस्तों रबी की फसल है। ठीक है। तो हरियाणा में खरीफ की मुख्य फसल का नाम क्या है? मूंगफली। वैसे मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा मात्रा में खरीफ की फसल जो है चावल होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में खरीफ की फसल जो है चावल होती है। कौन सी होती है? चावल, यानी कि धान। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? हरियाणा में मेरे दोस्तों सबको पता होगा आलू की खेती सबसे ज्यादा होती है। किसकी खेती? आलू। ठीक है। और उसके बाद प्याज और उसके बाद टमाटर की खेती होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है? कौन सा खरीफ फसल बोया जाता है भाई? धान बोया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, धान हो गया भाई, ठीक है, और मक्का हो गया भाई, मूंगफली हो गई, ठीक है, ये सभी बोए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, लाल जंगली मुर्गी और कालिज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? लाल जंगली मुर्गी और कालिज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? मोरनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है? हरियाणा के मोरनी में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? मुर्रा नस्ल जो है भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो ज्यादा दूध देने वाली भैंस होती है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पर स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1809 के अंदर हुई थी। और आपको पता होगा हिसार